We want 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 हम सबका इकट्ठा होने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जैसे सब लोग आज इस टाइम पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ये बात फैल चुकी है कि कांस्टेबल की जो भर्ती है वो बहाल हो गई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो उम्र है वो सिर्फ 18 से 28 दी गई है, जो कि एक स्टैंडर्ड एज वो लोग लेके चल रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में दी जाती है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो भर्ती है, जो कांस्टेबल की भर्ती है, ये 8 साल के बाद है। अगर 8 साल के बाद आई है तो जो बच्चे उस टाइम पे 21 साल के थे, आज वो 29 के हो गए होंगे, जो 25 के थे वो 33 पार कर गए होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जो बच्चों को वो लोग एज रिलैक्सेशन, मतलब जिस तरीके की एज क्राइटेरिया वो लोग सेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे फॉल नहीं करेंगे। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बस यही एक गुहार है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाए, चाहे वो JKP SI हो, चाहे वो कांस्टेबल। भैया आपको लगता है जो 18 या 28 की फिटनेस है वो 35 साल की फिटनेस होगी, वो इशू बन सकता है? जी, हम ये बोलते हैं कि आप एक लार्जर ग्रुप को लेके देखिए ना, फिर देखते हैं कि उसमें 35 वाले क्वालिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते। मौका देने की बात कि आप मौका दीजिए ना, आप मौका। फिटनेस को जज हम लोग इसलिए इस तरीके से नहीं कर सकते कि कोई 18 का है कि कोई 35 का है। हम फर्क तो रहेगा भैया, फर्क रहेगा, लेकिन एक मौका देने की बात होती है ना। क्या पता 35 वाला 5.5 में क्लियर कर जाए और 18 वाला 6.5 मिनट भी लेकर के भी क्वालिफाई ना कर पाए। तो फिटनेस आप मुद्दा एक तरीके से अगर उठाना चाहे कोई तो उठा सकता है, लेकिन वही बात है ना कि अगर एक लार्जर पूल में सबको लेके आया जाए तो वहाँ पर एक कंपटीशन का पता चल जाता है। जी विशाल जी, सारे इकट्ठे हुए हैं, मुद्दा एक ही है, आपका क्या कहना है? देखो, आप अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि फिटनेस के ऊपर आपने पूछा क्वेश्चन, उसमें एक्समैन सर्विस वाले भी होंगे, बिल्कुल वो तो रिटायर होके आते हैं, उनकी भी फिटनेस पे फिर सवाल होना चाहिए। उनको तो एज का भी मिलता है, उनका सब कुछ होता है, उनका भी हो जाए। रेस में साथ में मैम अभी फॉरेस्टर की रनिंग हुई 25 किलोमीटर होगी, उसमें भी 30+ बच्चे होंगे, 40 साल उम्र होती है उसमें, तो उसमें भी सर फिटनेस का सवाल होना चाहिए। फिर उसमें 25 किलोमीटर भागना है, इसमें 1.6 मीटर भागना है, तो मैम इसमें तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो मैम फिटनेस वो करता है डिपेंड इंसान के ऊपर, वो कितनी रख सकता है, कितने एज तक। अगर ये यूथ बोल रहा है कि हमें मौका दो, हम कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, तो वो दिखा सकता है, बड़ी बात नहीं है, वो दिखा सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज को फिटनेस से मत कंपेयर करिए। फिटनेस अभी आपने न्यूज़ काफ़ी चैनल देखे होंगे कि कुछ 40-40 साल के लोग होते हैं, जो कुछ आदमी होते हैं कि वो 40 किलो मैराथन लगाते हैं, हाफ फुल मैराथन। तो उसमें एज का कोई वो नहीं है, फिटनेस आप अपने पे डिपेंड है। बाकी रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो इनको वो देनी चाहिए। हमें पता है LG साहब यूथ की बहुत सुनते हैं, हम काफ़ी उनके देखा, वो बहुत सुनते हैं यूथ की, वो हमारी बात सुनेंगे भी, मुझे पता है वो सुनेंगे, वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियस होकर भी लेंगे और बात भी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में। तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एज रिलैक्सेशन के बारे में सोचें और इस यूथ के बारे में सोचें। ये यूथ बेचारा अभी हम जैसे यूथ जो हम हरी पार्क में आए, मैं अभी लाइब्रेरी में गया था सुबह, वहाँ पे सीधा यहाँ आया हूँ, अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे एज के लिए आया हूँ। कहाँ से बच्चे आए हैं? बच्चे सर कोई डोडा से है, कोई रजौरी से है, कोई कुछ बच्चे श्रीनगर से हैं, कुछ सारे बच्चे सिमिलर एज के हैं सर, सिमिलर एज के हैं, कुछ सर 30+ भी हैं, कुछ 30+ भी हैं। जो कांस्टेबल में हम यही डिमांड कर रहे हैं कि 35 हम डिमांड करते हैं, बाकी गवर्नमेंट पे डिसाइड है, वो कमेटी बना के कुछ भी जिसमें डिस्कशन करके DGP साहब से, LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सबसे डिस्कशन करके आप एक एज रखिए जिसपे वो सब बच्चे फॉल कर सकें। अब 35 हम डिमांड कर रहे हैं, बाकी आप पे डिसाइड करते हैं आप कितनी दे सकते हो, उतने पे हम खुश हैं, हम बच सकेंगे फॉर्म कि बच्चा एक फॉर्म लगाए और उसके लिए एलिजिबल हो सके। सर मैम देखिए, बात ऐसी है कि मुझे लगता है कुछ बातें LG साहब तक नहीं पहुंचती हैं, वो कुछ बातें LG साहब तक नहीं पहुंचती होंगी शायद, मुझे लगता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही डिसाइड करती है सब। अब जब तक LG साहब को पता नहीं चलेगा, मे बी हमारे लीडर्स जो है BJP के, जो हमारे इस टाइम BJP की सरकार है, तो मैं ज़्यादा डेमोक्रेसी में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता,
कि शायद इनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि यूथ को क्या प्रॉब्लम है। अभी हालांकि इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन होने वाले हैं, प्लीज आप ये तो देखो पहले चाहिए क्या लोगों को। वोट तो हम सब डालेंगे, अब चाहिए क्या वो तो देखो। हम रविंद्र रैना जी के पास गए थे, उनका कहना था कि क्या करना 30, क्या करोगे 30 लेके, पर ये चीज हमें काफी पिंच कर गई कि ऐसा बोला। पर चलो उनको कुछ पता नहीं होगा क्राइटेरिया का, जितना चलो हम कहते हैं। पर सुखनंदन जी एक ऐसे लीडर हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने हमारी बात, हम एक बार उनके पास गए, दूसरी बार उन्होंने सीधी हमारी बात एलजी साहब के पास ले गए, और एलजी साहब ने एक्नॉलेज भी किया है एज के लिए। इवन की फॉरेस्टर की वैकेंसी 2022 में आई थी, उन्होंने फॉरेस्टर का भी मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास गए थे, तभी फॉरेस्टर का कैलेंडर प्लस वैकेंसी का सब कुछ, अभी एग्जाम होने वाला, उसका रनिंग वगैरह सितंबर में है, वो आने वाली है, वो सब होने वाला है। हम अपने जो जेएनके के लीडर हैं, जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, हम गुलाम अली खटाना साहब से भी कहते हैं, वो भी काफ़ी यूथ की सुनते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप यूथ की प्रॉब्लम को देखें और देखिए कि बच्चे क्या, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं। हम फंसे हैं इस टाइम, जो यूथ फंसा हुआ है वो जॉब के ऊपर फंसा हुआ है। देखिए 900 वैकेंसी निकलते हैं, लाख फॉर्म लगेगा तो 900 ही, ये हमें भी पता है, सबको पता है। पढ़ा लिखा बंदा बोलेगा तो 900 बाद में कैंसिल भी हो जाती है सर। नहीं, कैंसिल तो वो चलो वो होती हैं, वो कुछ ना कुछ तो होता है उसमें, स्कैम निकलता है, कुछ लगता है, कुछ होते हैं एलिमेंट, वो कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट उस पर कर लेती है, गवर्नमेंट उसको संभाल लेती है कोर्ट के थ्रू या किसी के थ्रू। बच्चों का टाइम पर वेस्ट हो जाता है, ये इतना है। पर मैं अभी हमारे एमपी जो बने हैं नए, युगल किशोर जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जो एक्स एमपी हैं, इनका नाम है गुलाम अली खटाना जी साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज यूथ की सुनिए, हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, एटलीस्ट 35 साल की हम डिमांड कर रहे हैं। बाकी आप पे है, आप कितनी दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसाइड करेगी कितनी दे सकते हैं। हमें पीएसआई प्लस कांस्टेबल दोनों में एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि दोनों का जो कांस्टेबल है वो 8 साल के बाद आई है, और पीएसआई को कम से कम भी लगभग 3.5 साल लग गए हैं उस वैकेंसी पे। थैंक यू।